नमस्कार। आप सभी प्यारे मित्रों को हम लोगों के YouTube चैनल पर आज हार्दिक स्वागत है। आज मैं श्री काल भैरव, भगवान श्री काल भैरव जी का जो सावर मंत्र, महाशक्तिशाली सावर मंत्र, इस मंत्र को जाप करके और विधि सही पूर्वक आप कंप्लीट कर लेते हो तो स्वयं श्री भैरवनाथ जी आपको खुद आके आशीर्वाद देंगे। उनका प्रत्यक्ष रूप आप अपने ऊपर अनुभव कर पाओगे। तो अभी जो स्थान देख रहे हो, ये स्थान हम लोगों का कर्म क्रिया स्थान है। ये स्थान पे ही हम लोग अपना पूजा पाठ, हवन क्रिया, यज्ञ ये सब करते हैं। तो आप देख ही पा रहे हो, बहुत कोई जजमान आके स्वयं बैठ के हम लोगों के पास अघोरी क्रिया पूजा या फिर तांत्रिक क्रिया पूजा करवा के जाते हैं, जो आप प्रूफ के साथ देख पा रहे हो। हाँ, आप पूरा प्रूफ देख रहे हो। इसी कारण से हम लोग ये दिखा रहे हैं कि देखिए, मैं अपना भी प्रचार कर रहा हूँ कि जो कोई हम लोग ये पूजा पाठ करके ही खाते हैं, हाँ, ये मेरा रोजी रोटी है। और रहा बात आपको ये दिखाने का और एक कारण है, ताकि आप जब इस मंत्र का जाप करो, आप निश्चिंत होकर करो कि आपको सही जगह से, सही विधि के ऊपर, सही मंत्र के ऊपर वीडियो मिला है। तो श्री काल भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए जो मैं आपको विधि बताता हूँ, इस विधि को आप कीजिए। देखिएगा, आपका शत्रु परेशान करते हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा आप वशीकरण भी कर सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा आप ब्लैक मैजिक रिमूव भी कर सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा अगर आपको ऊपर कोई टोना टोटका कर दिया तो वो भी आप दूर कर सकते हैं, या फिर आपको कोई तांत्रिक की बाधा है तो वो भी आप दूर कर सकते हैं। तो इस मंत्र का जो प्रभाव है, एक अलौकिक प्रभाव है, और हमेशा जो सच के ऊपर होता है। तो वो वीडियो आप देख पा रहे हैं, जहां पर मैं पूरा को सही विधि बताऊंगा, सही मंत्र दूंगा, ताकि आप जब इस मंत्र का जाप करो तो आप स्वयं अपने परेशानियों को खुद दूर कर पाओ, किसी के पास आपको जाने का जरूरत नहीं पड़े। तो अभी आप देखिए, विधि इस प्रकार है। जो मंत्र आपको दिए जाएंगे, इस मंत्र को श्री काल भैरव जी का मंदिर में या फिर शिव मंदिर में, जहां पर शिवलिंग स्थापित है वहां पर नहीं, जहां पर शिव जी का मूर्ति है वहां पर, अगर देखिए पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप अपने घर का एक स्थान साफ सुथरा करके श्री काल भैरव जी का एक चित्र, आप एक आसन बिछा के, एक पीढ़ा लगा के, या फिर पीढ़िया नहीं है तो ईंटा लगा के उसके ऊपर आसन बिछा के फिर आप श्री काल भैरव जी का चित्र स्थापित करें। फूल, धूप, दीप, शुद्ध देसी घी का दिया जलाए, या फिर सरसों तेल का भी आप दिया जला सकते हैं। नैवेद्य में आपको गुड़ से बनी हुई खीर भैरव जी को अर्पण करने हैं। शक्कर से बना हुआ कोई भी नैवेद्य, मिठाई, इसको भी आप अर्पण करें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को रुद्राक्ष के माला में जाप करने होते हैं। तो आप पूरा अच्छे से विधि को समझ लीजिए। रुद्राक्ष के माला में जाप करने होते हैं 1008 बार। अभी दिन आप कोई भी मंगलवार या फिर कोई भी शनिवार के दिन से इस विधि को आप प्रारंभ कर सकते हैं। मंत्र जाप आपको रात्रि काल 11 बजे के बाद ही करने होंगे। श्री भैरव जी का मंत्र थोड़ा उग्र है, तो आप डरे नहीं, निश्चिंत होकर आप जाप कीजिए। उसके बाद 1008 बार रुद्राक्ष के माला में जाप करने होंगे। इस जाप को आपको करने में कम से कम 1 घंटा टाइम लग जाएगा। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको मनोकामना पूर्ण हो तो उसी के ऊपर यह मंत्र। इस विधि को आपको लगातार 21 दिनों तक जारी रखने होंगे। ब्रह्मचर्यता का पालन कीजिएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिएगा। जिस दिन विधि प्रारंभ कीजिएगा उसके पहले दिन आप कोई भी ऐसा खाना ना खाएं जहां पर मांस, मच्छी, ये सब का खाना ना खाएं, और प्याज, लहसुन को भी एकदम हटा दीजिए।
फिर इस विधि को आप कीजिए। एक्चुअली ये विधि ज़्यादातर जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, तो आप बोलोगे कि आप क्या भैरव जी का दर्शन किए? नहीं, भैरव जी को अनुभव किए हैं हम लोग। उस मंत्र के द्वारा मेरे जजमान जो आते हैं उनका भला करने का कोशिश करते हैं। हम लोगों का जो कार्य होता है ये चार्जेबल होते हैं, फ्री में हम लोग नहीं करते, क्योंकि ये मेरा रोजी रोटी है। जहाँ पर रोजी रोटी है भाई वहाँ पर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो भाई खाएगा क्या? चलिए वो सब छोड़िए। अब इस विधि को आपको 21 दिनों तक करने हैं। जैसे 21 दिन हो जाएगा, आज का डेट कलयुग है, यहाँ पर देवी देवता आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होंगे, लेकिन आप पक्का अनुभव करोगे, 100% आप अनुभव करोगे कि आपके आसपास कोई है। तो जैसे ही आपको लगे, आपको एक कनेर का फूल का माला बनाने होंगे, और वो फूल 108 कनेर का फूल का एक माला बना के जैसे ही आपको अनुभव हो, मंदिर में कर रहे हैं, भोले बाबा के सामने या फिर काल भैरव जी के मूर्ति के सामने, या फिर आप अपने घर में कर रहे हो भैरव जी का चित्र के सामने, तो आप साथ ही साथ जैसे अनुभव हो कनेर का फूल का माला आप भैरव जी का चित्र के गले के ऊपर पहना दीजिए। ठीक है, फिर आप मन ही मन में आपका जो मनोकामना है भैरव जी का समक्ष रख के, भगवान भैरव देव जरूर आपका मनोकामना पूर्ण करेगा, सारा जिंदगी का मुश्किल दूर कर देगा। और इस मंत्र को अगर किसी को व्याधि हो गया, मतलब बीमार है, ठीक से दवाई नहीं लग रहा है, तो इस मंत्र से झाड़ने से उनको भी फायदा मिलेगा, उनको सही से दवा लगेगा। लेकिन अगर बीमार हो तो भाई डॉक्टर के पास पहले जाओ, फिर मंत्र तंत्र करो। दवा के साथ दुआ का भी जरूरत होता है, तब करो, दुआ के लिए करो भाई। अगर दुआ ही दवा का काम करेगा तो ऐसा मत करना। ठीक है, तो आपको जैसा जो मैं विधि बता दिया हूँ, इस विधि के द्वारा आप करो, आप देखो आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। अभी देखिए आपके स्क्रीन पे मंत्र दिख रहा है। इस मंत्र का पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस मंत्र को जैसे बोला गया है, जिस विधि के द्वारा बोला गया है, इस मंत्र को उस विधि के द्वारा कीजिए। आपको देखो सफलता का प्राप्ति जरूर होगा। और इस वीडियो में आप देख रहे हो, अभी बहुत कोई बोलते हैं यूट्यूब का वीडियो देख के हम लोगों को कोई भी फायदा नहीं होता है, टाइम देते हैं। भाई इस वीडियो को आप 5 आदमी के पास शेयर करो, जरूर फायदा होगा, दूसरे का भला होगा तो आपको भी फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा गुरु दीक्षा चाहिए होता है। अभी गुरु दीक्षा आपको है नहीं तो आप चिंता मत करो, स्वयं को गुरु मानो। आपके ऊपर आपका माता पिता वो गुरु है, जिनसे आप शिक्षा लिए वो गुरु है। और सबसे बड़ा गुरु परमेश्वर महादेव, देवों का देव महादेव। तो आप निश्चिंत होके इस विधि को कीजिए, आपको देखिए जरूर सफलता का प्राप्ति होगा। तो इस तरीके का और भी ज्ञान का वीडियो और सही विधि का वीडियो पाने के लिए आज ही हम लोगों के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा आपको फायदा जरूर मिलेगा। हो सके तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय रहे।